बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है पासा, डाइस। इससे संबंधित पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि जो पासा होता है वो हमारा 3 टाइप का होता है। एक हमारा ओपन पासा होता है, एक हमारा बंद पासा होता है, और एक हमारा होता है कॉमन पासा। तो इससे संबंधित पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन अलग से भी आते हैं। घन गिनने के लिए आएंगे, क्यूब गिनने के लिए आएंगे, ओपन पासे को मोड़कर कैसे बंद किया जाए, बंद पासे को कैसे खोला जाए। तो सभी सवालों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पे एक सवाल दिखाई दे रहा है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसे करते कैसे हैं, तो पहले हमें देखना दोनों पास इनमें कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब क्या होता है वो समझिए। तो मैं पहले बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे डाइस बनाया, यहाँ पर गोला दिया हुआ है, यहाँ चौकोर दिया हुआ है, और यहाँ पे स्टार बना रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने दूसरा पासा बनाया, तो दूसरे पासे में क्या दिया हुआ है भैया, ऊपर एक ब्लैक में दिया हुआ है, ठीक है। मैंने इसे ब्लैक से बना लिया। इधर दिल दे रखा, वो भी कैसा ब्लैक है, और यहाँ पर फिर स्टार है। तो स्टार दोनों में कॉमन है, तो स्टार से एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। तो मैंने इस डायरेक्शन में घुमाया, तो पहले क्या आएगा, स्टार। फिर क्या आएगा, ये आएगा ब्लैक वाला जो चौकोर सा बना हुआ है, ठीक है। और फिर क्या आएगा, दिल आएगा, और दिल भी कैसा, ब्लैक, ठीक है। अब ये भी स्टार से घुमाना है। स्टार से घुमाया तो पहले आया स्टार, फिर आया गोला, और फिर आ गया हमारा चौकोर। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो भैया इन्होंने पूछा दिल के विपरीत, तो दिल के विपरीत क्या दिया हुआ, ये वाला चौकोर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला। आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन काउंटिंग के ऊपर हो सकता है। देखिए बताते हैं काउंटिंग पासे में होता क्या भैया। काउंटिंग पासे में होता है हमारा, जो मैंने जैसे उसमें बताया था कॉमन देखना होता है, ऐसे इसमें कॉमन देखना होता है। तो इसमें इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 6 से 4 6 कट गया, तो 5 के विपरीत क्या बचा, तो 5 के विपरीत 1 बचा, और 1 के विपरीत 5 बचा। तो 1 के ऊपर पूछा तो क्या आया, 1 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 1, तो 1 के विपरीत आ गया 5, ऑप्शन नंबर बी। आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही दिया हुआ है, समझा देता हूं, फिर एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, 4। 4 से घुमाया तो 4 2 1, 4 2 1। 4 से घुमाया तो 4 3 5, 4 3 5। किसके विपरीत पूछा, तो 3 के विपरीत पूछा। तो 3 के ऊपर क्या लिखा हुआ, 3 के ऊपर लिखा हुआ 2, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2। आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रंगों के ऊपर भी आ सकता है। तरीका एक है, कितने भी पासे दे, यूज दो ही होने, कैसे होने समझिए। अब इन दोनों ने यहाँ पे दिया हुआ है, पहले पासा बना लिया। पहले दे रखा रेड, फिर दे रखा हमारा पिंक, और फिर क्या दे रखा है, ब्लू। रेड, पिंक और ब्लू। अब अगला देखा मैंने, अगले में दे रखा ब्लू, फिर क्या दे रखा पिंक, और फिर क्या दे रखा ब्लैक, ठीक है। अब इसमें जो है हमारा पूछा किसके विपरीत है। अभी और भी बना लेते हैं। मैंने अगले को बनाया, यहाँ पर क्या दिया हुआ, पिंक रेड येलो। यहाँ लिख लिया पिंक, यहाँ लिख लिया रेड, और यहाँ लिख लिया येलो। इन दोनों में क्या कॉमन है भैया। अभी एक और लास्ट का बना लेते हैं। पहले येलो है, फिर रेड है, और फिर ग्रीन है। तो रेड इसमें भी आ रहा, रेड इसमें भी, रेड से मैंने घुमा दिया। तो पहले रेड पिंक ब्लू, रेड पिंक ब्लू, ठीक है। अब इसमें भी रेड से घुमाना, रेड ग्रीन येलो, रेड ग्रीन येलो। तो किसके विपरीत पूछा, तो इन्होंने पूछा है, तो लाल के विपरीत क्या होगा, रेड आ गया। तो रेड 2 बार आया, तो रेड काटने के बाद ऐसा देखना है जो अभी तक नहीं आया। तो इसमें ब्लैक नहीं आया, तो इसके विपरीत क्या आएगा, ब्लैक। तो इसका आंसर क्या आएगा, ब्लैक। रेड के विपरीत आएगा ब्लैक, मतलब काला। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, बी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है। अब काउंटिंग में भी क्या करते हैं, हमें 2 ही पासे लेने होते हैं। तो मैंने क्या करा, पहले दोनों पासे इनमें देखते हैं, कॉमन लिए तो इनमें 2 अक्षर कॉमन है, 2 वाले नहीं लेने, 1 अक्षर कॉमन लेना। मैंने पहला तीसरा लिया, तो इनमें 4 कॉमन है, 4 से घुमा दिया, 4 1 2। इसे 4 से घुमाऊंगा, 4 5 6, 4 5 6। तो इन्होंने पूछा किसके विपरीत बताना, तो 3 के सामने बताना। तो 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, क्योंकि पासे में 1 से 6 तक की गिनती होती है। तो 4 2 बार है, तो इसे काट के कौन सी गिनती नहीं आई, 3 नहीं आई। तो इसके विपरीत क्या आ जाएगा, 3। तो 3 के सामने पूछा, तो 3 के ऊपर क्या दिया हुआ, 4। तो इसका आंसर कितना आएगा, 4। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 के विपरीत पूछा, तो इन दोनों में क्या कॉमन है। तो मैंने क्या करा भैया, इसमें दिया हुआ 3 6 से 3 6 कट जाएगा, तो 2 के विपरीत तो 5 आ जाएगा। उन्हें 6 के विपरीत पूछा, तो इन दोनों में 3 कॉमन है। 3 से घुमाया तो 3 2 6, 3 से घुमाऊंगा तो 3 5 4, 3 5 4। तो 6 के विपरीत क्या आ गया, 4। तो आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन फिर ऐसे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के आपको कमेंट करना है, 2 के विपरीत पूछा है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला ABCD वाला, इसे मैं बता देता हूँ। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में डी कॉमन है। क्या कॉमन है, डी। डी से घुमाया मैंने, DCE,
ठीक है। फिर इसे डी से घुमाया तो डी बी सी, तो इनमें 2 अक्षर कॉमन है तो ये घूम नहीं सकता। क्यों नहीं घूम सकता भाई, इसमें डी और सी कम से कम एक ही कॉमन होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो मैंने इन दोनों को ले लिया। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में सी कॉमन है, तो सी से घुमा दिया, सी ई डी। अब इसे सी से घुमाऊंगा तो सी ए बी, सी से घुमाया सी ए बी। तो किसके विपरीत पूछा, डी के विपरीत पूछा, तो डी के विपरीत क्या आ गया, बी। इसका आंसर आ गया आपका बी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन के बारे में देखिए, काउंटिंग के ऊपर दिया हुआ, आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या करा, ये वाला पासा लिया, इसमें क्या दिया 1 2 3, तो इसमें क्या है 1 2 3, इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 और 1 कॉमन है तो घूम नहीं सकता। तो इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 से घुमाया 2 3 1, 2 3 1, 2 से घुमाऊंगा तो 2 4 6, तो किसके विपरीत पूछा 6, 6 के विपरीत क्या आ गया 1। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। एक ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, पहला वाला। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन फिर कलर के ऊपर आया, एक बार समझा देता हूँ। एक क्वेश्चन आपको निकाल के दिखाना है। तो यहाँ पर मैंने किससे घुमाया, पीला नीला नारंगी तो पीला नीला, अब नीला और पीला इसमें भी आ गया। अब इसमें क्या दे रखा भैया, अब मैंने ये दोनों घुमा लिए, एक तो ये वाला ले लिया, ठीक है, एक ये वाला ले लिया। इसे लेऊंगा तो पीला, इसमें 2 आ रहे हैं। अब ये दोनों ले लिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में नीला इसमें भी है, नीला इसमें भी है, तो नीला से घुमा लिया। नीले से घुमाएंगे तो कितना आएगा, नीला एन से लिख लिया, बैंगनी बी से लिख लिया, नारंगी ऐसे लिख लिया, नारंगी ना से लिख लिया, ठीक है। अब मैंने ये वाला घुमाया, तो ये किससे घुमाया था, नीला से। नीला से घुमाऊंगा, नीला पीला लाल, नीला पीला लाल, तो किसके विपरीत पूछा इन्होंने, पीले के विपरीत पूछा, तो पीले के विपरीत ऊपर आ गया बी, और बी से मैंने क्या माना था, बैंगनी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, बैंगनी। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ए। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब इस आकृति में हमें घनों की संख्या गिननी है, तो घनों की संख्या कैसे गिनते हैं बताते हैं। बस सिंपली जैसे दिए हुए हैं, 1 घन 2 घन 3 घन 4 घन 5 घन 6 घन 7 घन 8 घन 9 घन 10 11 12, बस हो गए। ऐसे ही तो गिनने हैं, 12 घन हो गए। इसका आंसर कितना आ गया, 12। बस अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इस क्वेश्चन का निकालकर आंसर आपको कमेंट करना, आपको बताना इसमें घनों की संख्या क्या होगी, ठीक है। आसानी से जितने भी घन हैं आपको सारे के सारे दिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, इसमें ब्लॉक पूछे हैं, कितने ब्लॉक है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और 2 ये हैं क्योंकि ये भी तो किसी के ऊपर रखा होगा। तो 1 2 3 और 2 5, इसमें ब्लॉक कितने हो गए, 5। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब आया हमारा खुला पासा। खुले पासे से संबंधित पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं। खुले पासे को करते कैसे, एक एक छोड़कर विपरीत होता है। तो एफ के विपरीत तो आ गया बी, एफ के विपरीत क्या आ गया, बी। अब ई के विपरीत आ गया सी, तो ई के विपरीत क्या आ गया, सी, और डी के विपरीत क्या बचा, ए, ठीक है। अब बात करते हैं नीचे ऑप्शन में। अब इनमें से एक दिखना चाहिए, क्वेश्चन में से, जोड़े में से क्या दिखना चाहिए, एक। दोनों दिख गए तो सवाल कैसा हो जाएगा, गलत। अब इन्होंने कहा एफ के विपरीत ई आना चाहिए, एफ के विपरीत बी आ रहा, ठीक है, एफ के विपरीत बी आ रहा, एफ के विपरीत बी इसमें दे रखा, दोनों एक साथ दिख गए, गलत हो गया। ई के विपरीत सी और डी के विपरीत ए, तो इसमें पहले वाला बन जाएगा। एफ के सामने बी नहीं दिखा, एफ दिख गया तो बी नहीं दिखा, डी दिख गया तो ए नहीं दिखा, और ई दिख गया तो सी नहीं दिखा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आमने सामने वाले में से सिर्फ एक दिखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आपको क्वेश्चन नंबर 3 मानकर इसका आंसर कमेंट करना। मैंने तीसरा क्वेश्चन दिया तो इसका आंसर क्या करना है, आपको कमेंट करना। अगला क्वेश्चन देखिए, ओपन पासा, इसे मैं समझा देता हूँ, आप ध्यान से समझ लीजिए। ओपन पासा को सॉल्व कैसे करेंगे समझिए। अब इन्होंने कहा है कि प्रश्न आकृति दी हुई है, कौन सी उत्तर आकृति इसका आंसर हो सकती है। तो स्टार के सामने एक दिखना चाहिए, ये वाला एक दूसरे के विपरीत है। स्टार के सामने ये त्रिभुज वालों में से एक, तीनों में से एक एक दिखना चाहिए। इसमें 2 स्टार एक साथ दिख गए, गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि स्टार कोई से स्टार में से एक चीज़ दिखनी चाहिए। अब इसमें क्या भैया, क्योंकि एक के विपरीत आ गया, ठीक है। अब इसमें इसके ये इसमें से एक दिखा है, ठीक है, इसमें दोनों एक साथ दिख गए, और इसमें भी एक दिखा। तो इसमें ये पूछा उत्तर आकृति कौन सी बन सकती है। तो भाई स्टार के सामने चौकोर सा आ गया, स्टार दिख गया तो चौकोर नहीं दिखना चाहिए, तो चौकोर इसमें दिख गया, पहला गलत हो गया। स्टार के सामने चौकोर नहीं दिखा, ठीक है। अब इन्होंने पूछा अगला कि त्रिभुज के सामने त्रिभुज नहीं दिखना चाहिए, सही है, बी में ऐसा नहीं हुआ।
तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा बन गया? बी। डी ये गलत हो ही गया। अब स्टार का सामने क्या नहीं दिखना चाहिए? चौकोर वाला नहीं दिखना चाहिए, इसमें दिख गया, तो ये कैसा हो गया? गलत। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा बन गया? बी। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, समझिए। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही दिया हुआ है, देखो। तो इन्होंने एक एक छोड़ के कही है, गोले के विपरीत गोला, भाग के विपरीत भाग, इसके विपरीत एक। तो तीनों में से एक एक दिखना चाहिए। इसमें दो एक साथ दिख गए, इसमें दो एक साथ दिख गए, इसमें दो एक साथ दिख गए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? चौथा। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं, अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही दिया हुआ। तो एक एक छोड़ के विपरीत होते हैं, इनमें से एक दिखना चाहिए, इसमें से एक, इसमें से एक, तीनों अलग अलग होने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब इन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा क्या? इन्होंने इसमें क्वेश्चन में ये पूछा कि उत्तर आकृति कौन सी बन सकती है। तो इसमें देखो, ये गोला वाला जो है, ये तो पहला ऑप्शन गलत क्यों हो गया? क्योंकि गोला वाला दिया हुआ ही नहीं है इसमें। इसमें सेकंड में स्टार भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, और त्रिभुज सा भी दे रखा है। तो इसमें बी ऑप्शन इसका सही आएगा, पहला गलत आएगा। ऐसी तो आकृति दी हुई नहीं है जो इसमें दे रखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या करना होता है? इसमें वही है, बिंदकी में भी कोई नई बात नहीं है। बिंदकी में क्या करना होता है? दो दे रखी है, 2 4 1, 2 4 1, यहाँ 2 से घुमाऊंगा, 2 1 5, 2 1 5। तो किसके विपरीत पूछा? 4 के ऊपर पूछा। तो या फिर ऐसा कर लो, क्या क्या कर लें भाई, यहाँ पर दे रखा 2 1 से 2 1 खत्म भाई, 2 इसमें और 1 इसमें, 2 1 से 2 1 खत्म। तो 5 के विपरीत 4 आ गया, 4 के विपरीत 5 आ गया, तो 4 के विपरीत क्या बैठेगा? 5। ऑप्शन नंबर तीसरा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब करें।